नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीपी के एक फिनिशिंग टच, आपकी तैयारी को एक फिनिशिंग टच देने के उद्देश्य से अंतिम प्रहार बैच। इस बैच में हम आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यूपीपी के वो क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और ये डिसाइड करने में आपको मदद करेंगे कि हमें अपनी फाइनल फिनिशिंग तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे से प्रैक्टिस की जाए, बेहतर से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस की जाए। स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन आपके साथ। कह रहे हैं पहला सवाल कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको एक बात अश्योर कराना चाहता हूँ कि यूपीपी हो या एसएससी जीडी हो, इस दोनों में आपको मैथ्स का जो सेक्शन है वो बहुत इजी मिलता है अगर आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो। कह रहे हैं कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। ए बी सी डी ई, ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और अगर ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो क्रमागत संख्याएं हैं तो औसत बीच में होगा। ये बीच वाली संख्या C का वैल्यू 17 होगा, और संख्याएं क्रमागत हैं तो अगली संख्या 19 होगी और उससे अगली संख्या 21 होगी। यही सबसे बड़ी संख्या है। आपका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे कि अगर a by b, if a by b is equal to 7/9 and b by c is equal to 3/5, then what will be the ratio of, तो आपको a संबंधे b संबंधे c निकालना है। तो क्या है a b c। अब यहाँ a by b 7/9 है तो a 7 है, b 9 है, और यहाँ b by c 3/5 है तो 3 है b और 5 है c। मर्ज कर देते हैं तो 7 त्रिक 21, ये वाला 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, ये अनुपात होगा। 3 से भाग दे देंगे, 7 संबंधे 9 संबंधे 15, ये आपका आंसर है। 7 9 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना टाइम लॉस किए मिनिमम टाइम में मैं आपको ताबड़तोड़ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। और चूंकि समय बहुत कम है इसलिए अब आपको फिनिशिंग, मतलब एक प्रिपेयर्ड कैंडिडेट के लेवल के मेथड से ही क्वेश्चन आपके साथ डील करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है। ध्यान से समझना दोस्त, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, ध्यान देना जरा सा, P है और Q है। P Q से 33 सही 1/3% कम कमाता है, यानी Q अगर 3 कमाता है तो P 2 कमाता है। कहानी खत्म भाई। अगर Q 3 कमाता है तो इससे 1/3 कम, 33 से 1/3% का क्या मतलब होता है? 33 से 1/3% का मतलब 1/3 होता है। तो 3 का 1/3 कितना हो गया? ठीक है, 1 हो गया। और 1 कम कमाता है तो 2। तो क्या कह रहा है? Q P से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है? तो QP से कितना 1 अधिक कमाता है, P से तो 2 गुणित 100, 50% अधिक कमाता है। कहानी खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 और 2150 है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इससे भी आसान क्या कोई सवाल आ सकता है आपको? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। अब कितना लॉस होगा भाई? ये देखो लॉस कितना हो जाएगा। 1333 में से 2150 में से 1333 घटा दो तो कितना मिल जाएगा आपको? 7 मिल जाएगा, 817 मिल जाएगा। और ये लॉस कितना है? 817 बटा 2150 गुणित 100, 0 0 से खत्म हो गया। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो ये आपको देगा आंसर 38%। कितना? 38%। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है कहानी? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। एक मेज के क्रय मूल्य और एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3 संबंधी 4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपए में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, ये तो सेट हो जाएगा क्वेश्चन ना। देखो क्या है, ध्यान से समझना जरा सा। एक मेज, देखो एक मेज के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3 संबंधी, यानी CP और MP अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? 3 संबंधी 4 है। तो क्या कह रहे हैं कि ये कितना है?
अब 3 संबंधे 4 है। एक दुकानदार 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है, तो 25%, अब मान लो इसको ये 300 है या 3000 मान लो, ज्यादा बेटर है, 3000 है और ये 4000 है। 25% की 2 क्रमागत छूट का मतलब ये है कि एसपी कितना आ जाएगा, देखो एसपी आ गया 75/100 गुणित 75/100, यही 2 क्रमागत छूट का मतलब हुआ। तो 100 ये खत्म हो गया, और 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4 दहा में 40, ये हो गया 2250। यही तो लो आ भी गया, तुम्हारा फिगर भी 2250 मिल गया। यानी 2250 में बेचा जा रहा है कितने का सामान, 700 का। हानि कितनी हो गई, लॉस हो गया 750 रुपए का। कहानी खत्म, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक ना, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल सवाल। ठीक, बढ़ूं आगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला सवाल है कि साधारण ब्याज किसी निश्चित राशि का R वर्ष और R% वार्षिक दर से 4/5 हो जाता है, 4/25 हो जाता है, तब सॉरी तब 1 मिनट, R का मान आपसे पूछ रहे हैं, या थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि तो R का मान क्या होगा। मान लिया मूलधन P है तो ब्याज कितना हो गया, 4/25 P, मूलधन हो गया P गुणित R और गुणित R बटा 100। P से कैंसिल हो गया, 25 से 100 4 बार कैंसिल हो गया, R² = 16 हो गया, तो R = 4 हो गया। आपका आंसर हो गया 4। सिंपल। अगला सवाल कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 1530 रुपए है। ठीक है, सिंपल बात है, 1530 रुपए है। तब वही राशि उसी ब्याज दर पर उतने ही समय में कितना साधारण ब्याज देगी। अगर 2 साल का कॉन्स्टिट्यूटिव 4%, 2 साल का अगर कॉन्स्टिट्यूटिव 4% का आपको इंटरेस्ट रेट है, तो बहुत सिंपल बात समझो कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी। अब जो आपको कंपाउंडिंग होगी 4% से 2 साल में, तो आपको मिलेगा कितना, x प्लस y प्लस xy 100 यूज कर लो। पहले साल 4% 4% प्लस 4 गुणित 4/100, यानी आपको जो ब्याज मिलेगा वो 8.16% होगा। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं ना, इतनी बात तो समझ रहे हो बेहतर तरीके से, इतनी बात समझ रहे हैं ना, यहां कोई दिक्कत नहीं है। तो 8.16% बराबर 8.16% बराबर आपका हो गया 1530। तो आपको साधारण ब्याज 4% दोनों साल बराबर, यानी 4% प्लस 4%, 4% प्लस 4% यानी 8%। तो इतना है, तो 8% बराबर क्या होगा, यही निकालना है। तो 1.53 अपॉन 8.16 इंटू 8, 8 × 8.02। अब देखो 15 दूनी 30, 0 3 2, ये कितनी बार आ जाएगा आपको, 15 बार कट जाएगा, हमको लगता है 1500 आपका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज 1500। क्लियर है बात, क्या है, बात को समझ लो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है और 4% ब्याज की दर है, तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 8.16%, और 8.16%, 8.16% इज इक्वल टू 1530, यानी 1530 है। तो साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो 4% 4%, 8% बराबर 1500। यहां तो कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, बहुत शानदार ट्रिक बता रहा हूं आपको इस सवाल के लिए, ध्यान से समझिएगा। यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती हैं, यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगी, या कितने समय में पूरा कर लेंगी। राइट है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन एकदम ताबड़तोड़ इसका आपके पास ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, और मैं आपको कमिट करता हूं कि ऐसा आपको शायद कहीं बुक में नहीं मिलेगा। देखो, इसको नोट करने का पैटर्न समझ लो। 12 मेल और 9 फीमेल कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 days, राइट। नाउ 16 मेल एंड, पैटर्न समझो, एंड 18 फीमेल्स को ये काम
ये वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। बस नोट कर लिया पैटर्न, बस इसका गुणा कर दो ऊपर का, सब ऊपर का गुणा 12 गुणित 9 गुणित 36 बटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 16 9 144 और प्लस 18 दूनी 36 3 18 1 18 3 21 216, ये बराबर हो गया 12 गुणित 9 गुणित 36 के बटा 6 4 10 1 4 1 5 1 6 2 1 3 360 12 त्याई 36 30 हो गया, 6 पंजे 30 6 6 के 36 और 9 9 54 बटा 5 का मतलब हो गया 10 सही 4 बटा 5 दिन। 10 सही 4 बटा 5 दिन इस सवाल का आंसर है। इससे सॉलिड कोई ट्रिक इस सवाल का हो नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं है इस सवाल को करने का, एक लाइन में सवाल हो जाए। आप इसका रिलेशन ही मत डेवलप करिए कि 12 पुरुष बराबर 9 महिलाएं तो 1 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं रोहित और दिनेश 64 किमी की दूरी पर है। रोहित 15 किमी प्रति घंटा की चाल से चल सकता है और दिनेश 17 किमी प्रति घंटा की चाल से गति से चल सकता है। यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं तो वे कितने घंटे में मिलेंगे। सिंपल सवाल है यार, बहुत सिंपल सवाल। ये है मिस्टर रोहित और ये है मिस्टर दिनेश और डिस्टेंस है दोनों के बीच में 64 किमी का। इनकी चाल है 15 kmph इधर और इनकी चाल है 17 kmph इधर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 64 बटा 32 जुड़ जाएंगी ना, चालें विपरीत हैं तो जुड़ जाएंगी, यानी 2 घंटा लगेगा। क्लियर है कहानी, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ए ने एक व्यापार की शुरुआत एक मिनट, क्वेश्चन सेट कर दूं मैं आपके लिए। हाँ, अब देखो ध्यान देना। ए ने एक व्यापार की शुरुआत 45,000 की पूंजी निवेश की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद भी 30,000 की पूंजी निवेश कर उस लाभ में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। सिंपल सवाल है, समझ लेते हैं क्या है। ए और बी, ए बाई बी, क्या मतलब है ए बाई बी का। कह रहे हैं कि ए 45,000 रुपया, एक बात जान लो, इसमें निवेश का अनुपात बराबर, निवेश का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। 45,000 गुणित 12 पूरे महीने का साल काम किया और बी ने 30,000 रुपए लगाकर मान लीजिए टी टाइम तक काम किया और अनुपात हो गया लाभ का। ये निवेश का अनुपात है, बराबर है ये लाभ का अनुपात। 000 खत्म, 15 3 45, 15 दूनी 30, 2 छक्के 12, 2 3 6, टी हो गया 9 माह। यानी बी ने कितने समय तक काम किया, 9 माह तक काम किया। यानी कितने समय बाद ज्वाइन किया, 12 में से 9 जाएगा, पूरे साल में 9 महीना काम किया तो 12 महीना यानी 3 माह बाद इसने ज्वाइन किया था बिजनेस। एकदम सिंपल सिंपल सवाल। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और अब की बात, ये जो हमने आपके लिए एक कह सकते हैं कि फिनिशिंग टच का बैच शुरू किया है अंतिम प्रहार के नाम से, इसको हम यूपीपी के पार तक आपके साथ ले जाएंगे। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।